प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। संसद ने आज 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को बहुमत के साथ मंजूरी दे दी। राज्यसभा में आज हुई व्यापक चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक पर मतदान हुआ। मतदान में सदन ने शून्य के मुकाबले 187 मतों से विधेयक को पारित कर दिया। साथ ही विधेयक पर विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्तावों को सदन ने ध्वनि मत से खारिज कर दिया। इस विधेयक को कल लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में आज विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना से दूर भागने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इसका समर्थन किया है। ऐसे में केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों बैठी है? नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक का समर्थन करते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आरक्षण की जो 50% सीमा है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। भाजपा के सुशील मोदी ने कहा कि विभिन्न समितियों में केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका इरादा राज्यों के अधिकार छीनने का नहीं है। उन्होंने सवाल किया, क्या राज्यों के अधिकार छीने जा सकते हैं? राज्यों के पास पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने और उन्हें आरक्षण देने का अधिकार था। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों से जानना चाहा कि काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें कांग्रेस के कार्यकाल में क्यों नहीं लागू की गईं? मंडल आयोग की सिफारिशें 9 साल तक क्यों लागू नहीं की गईं? इस देश में पिछड़ों को अधिकार उन सरकारों के कार्यकाल में मिला जिनमें भाजपा शामिल थी। तृणमूल कांग्रेस सदस्य डेरेक ओब्रायन ने मौजूदा विधेयक का समर्थन किया और सरकार पर आरोप लगाया कि वह कानून बनाते समय जल्दबाजी में रहती है। बीजू जनता दल बीजेड के प्रसन्ना आचार्य ने आज के दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से राज्य को उनके अधिकार मिलेंगे। आचार्य ने भी जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की और कहा कि इससे आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। द्रविड़ मुनेत्र कषगम द्रमुक नेता तिरुचि शिवा ने भी विधेयक का समर्थन किया और कहा कि पहली बार इस विधेयक के जरिए राज्यों को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति सदस्य बंदा प्रकाश ने भी जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नवनीत कृष्णन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे राज्यों को शक्तियां मिलेंगी और वह ओबीसी सूची तैयार कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि उचित समय पर यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक ओबीसी के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और साथ ही संघीय ढांचे को मजबूत बनाता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए सरकार को मजबूरन ये विधेयक लाना पड़ा। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि इस विधेयक का समर्थन करने में उन्हें कोई संशय या दुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बाद राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब तक आरक्षण की 50% की सीमा रहेगी तब तक इसका लाभ वंचित वर्गों को नहीं मिल सकेगा। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के प्रति प्रतिबद्धता की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि उसी प्रतिबद्धता के तहत ये विधेयक लाया गया है। उच्च सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग में संबंधित संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कई सदस्यों ने आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने की मांग की, जिसे 30 साल पहले तय किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार यह मांग और संबंधित भावना को समझती है और इस पर विचार होना चाहिए। इसके बाद सदन ने साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल की घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि कल जो कुछ सदन में हुआ उसकी निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा आसन के समक्ष आकर हंगामा किए जाने का संदर्भ देते हुए सभापति ने कहा कि संसदीय परंपराओं को ताक पर रखने के लिए मानो होड़ सी मची हुई है। उन्होंने कहा कि कल जो अप्रिय घटना हुई उस समय सदन में कृषि क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हो रही थी, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। नायडू ने हंगामे का संदर्भ देते हुए कहा कि सदस्य सरकार को अपनी मांग को लेकर बाध्य नहीं कर सकते।
और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। वे इससे पहले सांसद और केंद्र में मंत्री रहे थे। सदन ने नित्यानंद मिश्र, गोपाल राव माइकर और सुदर्शन राय चौधरी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिड़ला ने मानसून सत्र के दौरान सदन में हुए कामकाज की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।